रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश व खरम रखे। जैसा कि आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक काफ़ी सारा वर्क जो है वो अल्लाह ताला के फजल से कंप्लीट हो चुका है। तो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तारीख़ इस्लाम, और तारीख़ इस्लाम के जो बुनियादी टॉपिक्स हैं वो आपको इससे पहले पढ़ाए भी गए हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आज कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और इंशाअल्लाह उससे भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, इस सब्जेक्ट में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, और इसमें न सिर्फ आपको जो है सरसरी सा पढ़ना है बल्कि आपको यहाँ पे तफसील से पढ़ना है। मैंने ये सोचा था कि हम इस वीक में, जो पहले भी काफ़ी वर्क है, इस वीक में मैंने पूरे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया था, मगर आज वो भी मैंने कम कर दिया। आज उसमें मैंने आपका बनु उमय्या बनु अब्बास भी हम इस वीक में नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट वीक में करेंगे, और तरीक़े सल्तनत उस्मानिया है, सल्तनत उंदुरिस है और बरसगीर है, उसको भी ईद के बाद करेंगे। यहाँ पे हमने चीज़ों को सीरत के हवाले से कैसे करना है, आपने डॉक्टर इमरान साहब के लेक्चर सुने मुहाज़रात सीरत पे, और वो चीज़ें आपके लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी होंगी। मगर यहाँ पे जो चीज़ें अभी कुछ रहती हैं वो मैं आपको कुछ बताऊंगा, और कुछ चीज़ें हमें कैसे करना है, सवालात को कैसे करना है। अभी आपको ये बता दें कि सीरत के हवाले से आपको 2-3 किताबों का तारुफ और उसके हवाले से पढ़ना ज़रूरी है। आज मैंने एक बड़ी सोचो विचार के बाद बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम जो है अपना जो है प्रेजेंटेशंस का सेटअप बनाएंगे। मगर इस दफ़ा प्रेजेंटेशन जो है ना वो क्लास का हर फर्द नहीं देगा, बल्कि 90% हमारे वो ग्रुप एडमिन्स जो हैं, जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं, वो प्रेजेंटेशन देंगे। असाइनमेंट्स भी वही बनाएंगे, प्रेजेंटेशंस भी वही देंगे। आपका काम इतना है कि जो वो असाइनमेंट्स बनाएं, और जो जब जिस दिन प्रेजेंटेशंस हों, आप अगर उस प्रेजेंटेशंस में शामिल हो गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसी का फायदा हो जाएगा। ये इतने टॉपिक्स आप तैयार नहीं कर सकते। अब सुनने का फायदा ये है, या पढ़ने का फायदा ये होगा कि असाइनमेंट पढ़ी है आपने, तो आप इस पूरे टॉपिक को एक दिन में कवर कर लेंगे। यानी कि असाइनमेंट्स को और प्रेजेंटेशंस को सुनने के बाद एक दिन में आपका पूरा सीरत का टॉपिक जो है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आज जो असाइनमेंट्स के टॉपिक्स और ये सारी चीजें लिखी हैं, इसमें पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें आपने याद कैसे करनी और इसमें क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपको सीरत की किताबें जो है ना, उसमें अरबी की और उर्दू की किताबों का तारुफ जरूर हो, और उसमें से कोई एक किताब ऐसे ही हो जो आपने पढ़ी हो। सबसे पहले तो सीरत के माखज़, सीरत के माना मफहूम ये आपको पता होना चाहिए, और सीरत का बुनियादी माखज़ कुरान ही है, ठीक है। और इसके बाद तारीख की किताबें हैं। सीरत के जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान के अंदर, उसके हवाले से भी आपने देखना है। उसवा हसना भी है और फसीलु फिल अर्द वहां से भी है। तो चलना, किसी की जो जिंदगी है अमली, उस पर अमल करना। अब इसमें एक जो बुनियादी सवालात तकरीबन 70% लोगों से पिछले 2021 के इंटरव्यू में पूछा गया है, वो सवाल था कि सीरत की पहली किताब कौन सी है। तो सीरत इब्ने इसहाक, ठीक है, सीरत इब्ने इसहाक जो है इसको बाकायदा तौर पर पहली किताब कहा जाता है। और उसके बाद सीरत इब्ने शाम, जो कि आजकल नापैद है, और इसके कुछ हिस्से, कुछ तराशे और कुछ चीजें सीरत इब्ने हिशाम के अंदर मौजूद है। ये अरबी ज़ुबान में, और ये पुरानी किताब है। अब आपको इन दो किताबों का तारुफ आपको मुख्तसरन पता होना चाहिए कि कौन सी है। असल में ना हर कोई पर्सन जो है ना वो सीरत को पढ़ता है,
चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम। और इस सिलसिले में आपको जो मुस्तशरिकीन है, ये मैंने बड़े अभी टॉपिक्स आपको बताऊंगा, तो उस हवाले से आपको बड़ी भरपूर तैयारी करनी होगी इस टॉपिक पे। और इसीलिए मैंने दोबारा अपनी क्लासेस भी रखी हैं कि हमने एक एक पहलू को लेके चलना है। अब इसमें अरबी में सीरत अस-सीरतुन नबविय्या है इब्न हिशाम की, और अर-रहीकुल मख्तूम है, ये भी असल में अरबी का ही मकाला है और उसका उर्दू में बाद में तर्जुमा हुआ है, ठीक है। और अभी इसके माने भी पता है, चौड़ी हुई शाखा, ठीक है। और ये कौन सा मुरक्कब है, ये भी आपको पता हो, मुरक्कब तौसीफी है। ये मौलाना सफी उर्रहमान मुबारकपुरी की है। ये बड़ी अहम किताब है, और इसके साथ आपने सीरत की किसी 2-3 उर्दू किताबों का तारुफ भी आपने बताया, जिसमें आप सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी। अब सारे लोगों से लास्ट टाइम 2021 में ये सवाल होता रहा तकरीबन सारे लोगों से कि सीरत की जो सीरतुन नबी किताब है, आपने इसको पढ़ा मौलाना शिबली नुमानी की? उस किताब का तारुफ उसकी जिल्दों के हवाले से, और मौलाना शिबली नुमानी ने क्या वसीयत की थी या नहीं की थी, या क्यों मुकम्मल किया था, ये सवाल मुकम्मल लाजमी पूछा गया लास्ट ईयर्स में। इस लिहाज से हमें इसको अच्छी तरह करना है। और इसमें दूसरी चीज जो है वो आप देख सकते हैं, मुहादरात सीरत है। अब ये एक सीरत है और एक है तारीख में भी अरबी में किताबें हैं, उर्दू में भी किताबें। तो आपको 2 अरबी किताबें तारीख पे, 2 अरबी किताबें सीरत पे, 2 जैसा कि तारीख पे अत-तबक़ातुल कुब्रा है इब्न साद की, और ऐसी तारीख रुसूल वल ममलूक है, ये इब्न जरैर तबरी की है। उर्दू में इसमें ले लें तो शाह मोइनुद्दीन नदवी की तारीख इस्लाम है, और तारीख इस्लाम अकबर शाह नजीबाबादी की, आप उनको देख सकते हैं। सीरत में आप देख सकते हैं उर्दू में सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी, और इसको देखना है। और इंसाने कामिल देख सकते हैं, इसके अलावा जो एक किताब है वो आप ज़ियाउन नबी सीरत की एक किताब है, उसको भी आप देख सकते हैं। यानी कि ये वो वाली सारी चीजें हैं जिसको हमने एक बेहतर तरीके से लेके चलना है, और इसको आप जिस कदर अच्छा पढ़ लेंगे, इसमें से आपको बड़े सवाल हैं। फिर आपको इस्लाम से कबल जो हुकूमतें हैं, जैसा कि कैसर है, किसरा है, हबशा का जो नजाशी है, इनके अलकाबात, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, यानी कि इस्लाम से कबल जो अरबों के हालात हैं। अब इन हालात में आपने सियासी, तमद्दुनी, मुआशरती और आप मजहबी हालात जो है वो आप लाजमी देखिएगा, और उसमें उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग थे उसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको एक बुनियादी किताब मैं आपको बताऊं तो वो बुनियादी किताबें 2 हैं। अगर 2 किताबों का आप तारुफ पढ़ लेते हैं तो ये 2 किताबें आपके लिए इंतहाई मुफीद है। और एक किताब ये है शेख मोहम्मद रफीक की, और इसमें ये सारी चीजें मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसमें हर चीज तफसील के साथ, अरबों के हालात। देखिए यस और नो वाले सवाल नहीं है वहां पे सवाल होंगे आपको, जैसा कि गज़वा बदर कहते हैं, गज़वा ओहद के क्या असबाब थे कि गज़वा ओहद 1 साल फौरी बाद ही हुआ, ये क्या वजह थी। सुलह हुदैबिया का सवाल कई लोगों से पूछा गया, मिसाके मदीना वाला सवाल कई लोगों से पूछा गया कि मिसाके मदीना किन ग्रोह के दरमियान हुआ था, उसके कितने आर्टिकल हैं, या क्या क्या शिक्के थे। अब लोग ये कहते हैं कि मिसाके मदीना हुआ है, किनके दरमियान ये भी पता है, आर्टिकल जब पूछे जाते तो पता नहीं होता। सुलह हुदैबिया की शर्तें, वो शर्तें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। खुतबा हुज्जतुल विदा की जो शराइत है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। और ऐसे ही जो गज़वात है उनकी जस्टिफिकेशन, यानी कि उनकी रीजंस, असबाब, और उनके रिजल्ट्स, नताइज क्या थे, और मक्का की मुस्लिम आबादी पे उसके जो असरात है वो क्या थे। फिर ये सारी चीजें अभी कुछ उसमें भी है। इस लिहाज से आप 2 किताबों का अगर सीरत पे मुताला करना चाहे ना तो 2-3 किताबें हैं, उसमें से कोई भी आप देख सकते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सारी आपने देखनी है, कोई भी आप देख सकते हैं। ये किताब हमने टेस्ट के वक्त भी देखी थी, इसको एक दफा नजर फिर दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। और ये शेख मोहम्मद रफी की किताब। दूसरी है, अगर आप ये मकतबा दारुस सलाम की है, अटलस सीरतुन नबी। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको इस्लाम से कबल तफसील के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों के हालात, मुख्तलिफ वाक़यात, मुकामात और ग़ज़वात, सराय, कबाइल, शख्सियात और मुहद्दिसीन का तज़किरा, ये सारी नक्शों की सूरत में
पूरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की और सारी चीजें इसमें बड़ी तफसील के साथ है। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है अब तमाम लोगों से कि कोशिश कीजिएगा इसको आपने कुछ ना कुछ लाजमी पढ़ना, और इसमें से अहम चीजें आप सरियों पे आप इतनी तवज्जो ना दें, गाज़ावात आप वो मारूफ कर लें या असाइनमेंट्स वाले कर लें, मगर जो इसकी इब्तदाई चीजें हैं और इसके आखिर में जो चीजें दी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि इमाम इब्न माजा ये मौजूद है, और इस हवाले से इनके जो है तारुफ और इनकी खिदमात है और इनकी तारीख पैदाइश है और इनकी किताबों के नाम हैं, वो सारे मौजूद है। ये चीजें भी आपको फायदा देती हैं, और इसमें आपको ये पीडीएफ में भी मौजूद है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। इस किताब को आप देखिएगा, बड़ी तफसील के साथ वाकयात जब आप देखते हैं ना, तो एक एक चीज आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर भी आएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें डिफरेंस आ जाता है कि वहां पे कोई बात और है, यहाँ पे और है। आप अपनी बात कर सकते हैं कि सर मैंने जिससे पढ़ा उसमें ये है, ठीक है। बाकी ये लाजमी नहीं है कि आप वही सवाल सही हो, मुमकिन है मुख्तलिफ जो लिखारी हैं, मुख्तलिफ जो लिखने वाले हैं, हिस्टोरियन पर्सन है, उन्होंने मुख्तलिफ चीजों को फॉलो किया होता है, तो हमने वो बताना जो हमने पढ़ा है। हमें झूठ बोलने की इंटरव्यू में ये बड़ी चीज अहम है कि झूठ बोलना वहां पे ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिहाजा यहाँ पे आपने इस्लाम से कबल, जैसा कि किसरा हर ईरानी बादशाह का लक़ब है और उस वक्त जो था वो खुसरो परवेज था, और ऐसे कैसर हर रोमी बादशाह का जो लक़ब है वो कैसर है, और उस वक्त जो था वो हिरकल था, और ऐसे ही जो एक हबशा का बादशाह था उसको कहा जाता था नजाशी, उसको क्या कहा जाता था? नजाशी, और ये असहमा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और वो मुसलमान हो गया था। ऐसे ही अरब को अरब क्यों कहा जाता है, अरब और अजब में बुनियादी फर्क क्या है? और एक सवाल लास्ट टाइम ये भी होता रहा है कि मुख्तलिफ जो जंगें हैं अरबों के अंदर जो इस्लाम से कबल है, उन जंगों के हालात भी पूछे गए, और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है वो भी पूछा गया है। और ऐसे वाकया इनके ये जो मक्की और मदनी वाकयात हैं, इस पे आपको इंशाअल्लाह ताला असाइनमेंट मिल जाएगी, और इसको आपने हर सूरत देखना है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाज है, अब उस पे जो होने वाले एतराज़ात हैं वो आपने तफसील के साथ पढ़ना है, और इस पे मैंने असाइनमेंट एक बताई हुई है, और इंशाअल्लाह ताला वो मिलेगी। अब मैंने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को पढ़ना है, आकालिस्लाम इतरातुन्नबी, आकालिस्लाम के खानदान में औलाद, बेटियां, बेटे, उनको पढ़ना है। फिर आगे जो अहले बैत हैं उनके हवाले से आपने पढ़ना है, और उनकी आपस में रिश्तेदारी है। बेसिकली होता यह है कि वहां पे जब इंटरव्यू लेने वाले होते हैं तो कोई अहले तशरीह भी होता है। जब अहले तशरीह होता है तो वो हमेशा जो अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत से मुराद अहले हदीस, देवबंद और मकबा बरेलवी, ये सारे उसी में अहले सुन्नत, यानी कि दो बड़े मेजर फिरके, अहले सुन्नत और शिया। अच्छा, जब इनसे कोई सवाल करते हैं तो इन चीजों के हवाले से वो बुनियादी सवाल करते हैं। अब ना वहां पे आपने कई लोगों से देखा, हमने भी देखा, सुने हैं, और कई लोगों से हुए भी हैं कि ऐसे सवालात जो है अहले बैत में, लास्ट टाइम हुआ कि अहले बैत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को शामिल किया तो क्यों किया, ठीक है। अब ये सारी हमने प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, अगर आप वो प्रेजेंटेशन सुन लेंगे, वो असाइनमेंट पढ़ लेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस लिहाज से भी हमने पढ़ना है, और इसके बाद जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें हैं जिनको हम गज़वात कहते हैं, एक तो टोटल 27 और 55 जो है गज़वे हैं, मारूफ है 56 सरिये। सरिया और गज़वे में फर्क, पहला और आखिरी गज़वा कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, और पहला सरिया आखिरी सरिया कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। मुश्किल किस में आई, मुसलमानों को फतह किस में मिली, किस में कितना कितना, ये वो 2-3 पेजेस हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं, मैंने बार बार शेयर किए हैं, अगर उसी को देख ले तो आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। फिर बात का ये सवाल हो जाता है कि हजरत शीमा ये किस गज़वा में कैद होकर आई थी, कैदी बनकर आई थी, या मुख्तलिफ गज़वात के हवाले से जो सवालात होते हैं तो इनको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। तो इसके लिए अटलस सीरत नबी एक बेस्ट किताब है, जिसके अंदर आपको या वो 3 नोट्स जो 3 पेज है, अगर आप उनको देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे गज़वात वहां से हो जाएंगे। सीरत को जो ये पहलू है उसको हर सूरत लेके चलना है। अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि जो मुस्तशरिकीन हैं वो सीरत को किस
लिहाज से देखते हैं, आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे जो मुस्तशरिक है वो एक बड़ा एतराज करते हैं, और सीरत नबी पे ये एतराज है, और बुनियादी एतराज है कि तादुद अज़वाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हैं उस पे जो गैर मुस्लिम है वो बड़े एतराज करते हैं। और इसी हवाले से अभी जो रिसेंटली अगर बात हुई तो कम उम्र की शादी, छोटी उम्र की शादी जो है, इसके हवाले से भी आप देखें तो नूपुर शर्मा जो है इंडिया के अंदर बुनियादी तौर पर उसने उसी को बेस बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आज उसमें अरब कंट्रीज का और मुस्लिम कंट्री जितने भी हैं उन सब का एक रिएक्शन आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनी था, और ये ऐन हमारा इस्लामी और ऐन हमारा जो ईमान का हिस्सा है, ये जरूरी था। मगर लिबरल के लिए ये आज भी मसला है कि इस मसले का एक पुरअमन हल और इस मसले पे एक बेहतरीन बात कैसे की जा सके। तो इस लिहाज से हमें इन चीजों को एज अ इस्लामिक स्कॉलर हमें इन चीजों को बेहतर तरीके से लेके चलना है, ठीक है। इस पे हमने सेशंस भी रखे हुए हैं, ईद के बाद इंशाअल्लाह ऐसे टॉपिक्स पे आपको हम मुख्तलिफ प्रोफेसर से स्कॉलर से सेशन भी देंगे, खुद भी बताएंगे, मगर ये पहले ही आपकी इन प्रेजेंटेशंस में और असाइनमेंट्स में आर्टिकल्स में ये चीजें आपकी सारी कवर हो जाएंगी। सो सीरत को आपने बेहतरीन तरीके के साथ लेके चलना है, और उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि आप इन चीजों को लेके चले, और इंशाअल्लाह ताला अगर लेके चलेंगे तो ये एक बेहतरीन अंदाज में आप इसको तैयार कर सकेंगे। अब मक्की जिंदगी के वाकयात आपको तफसील से मालूम हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हवाले से तफसील के साथ मालूम हो, मुखालफत के जो मक्का के लोग थे उन्होंने मुखालफत किन उसूलों पे या किन किन बुनियादों पे की वो आपको पता होनी चाहिए। फिर मुख्तलिफ हिजरतें हुई हैं, हिजरतों के हवाले से आपको पता होना चाहिए, उसके असबाब और उसके असरात का पता होना चाहिए, यानी कि ये चीजें हमने ऐसे लेके चली। फिर इस्लाम की जो मदनी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के हवाले से हमें आगे देखना है 13 नबी से, यानी कि यकम हिजरी से आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह एक मदीना की रियासत को एक फलाही और इस्लामी और मिसाली रियासत बनाया। तो आका अलैहिस्सलाम की उस काविशों को देखना। फिर हमने आका अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद कुबा बनाना है, मिसाके मदीना, जो अंसार मुहाजिर, जिसमें 4 ग्रोह थे, अंसार मुहाजिर यहूद और मुनाफिकीन, आप उनको देख रहे। 53 आर्टिकल थे, उसकी शराइत आपने लाजमी पढ़ के जानी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गज़वात हैं उनके नताइज और उनकी वजूहात आपने देखनी है। हर गज़वे का मुख्तसर तारुफ जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, और वो चीजें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा शेयर कर दूं, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई, ये सारी चीजें गज़वा बदर है, ओहद है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। और आप कहेंगे तो वो मैं लेक्चर आपको सारे सेट कर दूंगा, बस आपने उसको एक दफा पढ़ लेना है, ये सुन लेना है, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अब सुलह हुदैबिया हर इंटरव्यू में तकरीबन पूछा गया है, सुलह हुदैबिया के हवाले से, मिसाके मदीना के हवाले से, तो आपने पढ़ के जाना। और यहूदियों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात, और एक और आयत के है कि या अय्युहल्लज़ीना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, इस जुमरे में कि यहूद और नसारा से जो दोस्ती है वो इसको रिमूव कीजिएगा सर, वो मुसलमानों के हक में नहीं है, तो फिर भी हमें उनसे किस तरह के ताल्लुकात, और इस पे हमने कुरान के हवाले से भी बताया था कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। फिर यहाँ पे एक कौन से एक मिनट नहीं बंदा कौन सा ये था आप रिमूव कर दीजिए। अब जिसका माइक म्यूट ना हुआ हम कोई ऑप्शन ही नहीं देंगे कि उसको दोबारा क्लास में हम लेंगे, हम फौरी एक दिन पूरे दिन के लिए उसको रिमूव करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद जो आगे सवाल होते हैं इसमें खिलाफत रास्ता का कल टॉपिक अभी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे एक जो है सवाल है जो मुसलमानों पे एक एतराज भी होता है कि जिहाद जो है, जिहाद एक तो आप जंग और जिहाद में फर्क होना चाहिए, ये सारे असाइनमेंट्स हैं, जंग और जिहाद में फर्क होना चाहिए। अब फर्क में
फिर ये देखना है कि इस्लाम जो है क्या तलवार के जोर पर फैला है, तलवार के जोर पर फैला है। एक ये सवाल हमें ये तैयार करना है। ये अगरचे नॉर्मली सवाल है और बहुत पुराने सवाल है, ट्रेडिशनल सवाल है, मगर इसका हमें पता होना चाहिए। दौरे जदीद के अंदर जो हमारे हमसाये मुल्क अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान हुकूमत को आप किस नजर से देखते हैं? ये बड़े पिछले साल इंटरव्यू में बड़ा सवाल हुआ है। अगर जब भी वहां पे है तालिबान हुकूमत और उनके जो स्टेप्स हैं अपनी सल्तनत के लिए, आप उसको किस नजर से देखते हैं? या जो तालिबानों ने हुकूमत हासिल की है, क्या आप उसको एक शरी आईनी कानूनी हुकूमत कहते हैं या नहीं कहते? अब इसमें ना असल पे वो आपसे आपका व्यू लेना चाह रहे होते हैं कि आपकी नजर में ये क्या है, ठीक है? एक स्कॉलर की राय लेते हैं, तो इस पे आप अपनी राय एक सबूत और एक लॉजिक पे आप देंगे। ये नहीं कि जी उनकी हुकूमत तो हम सारी बात इस्लामियत वाले और सारे उलमाए कराम और दीन वाले और दीनदारी को बहुत पसंद करते हैं, हम तो फौरी कहेंगे जनाब वो तो हुकूमत है कमाल। अगर ऐसे ही कोई बंदा उठे बंदूक उठा के और पाकिस्तान पे आ जाए हुकूमत करने, तो फिर क्या आप ऐसे बंदों को अलाउ करेंगे? इस सवाल को हमने बड़ा क्रिटिकल देखना है कि ऐसे कोई भी, जैसा कि जो लाल मस्जिद का मसला था, ऐसे ही वो भी असले लेके आ गए। ऐसे जो तालिबान हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर है, उनके साथ अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम उनको कैसे कौमी धारे में ला सकते हैं, या उनका जिहाद क्या हकीकत में जिहाद है? तो इस जगह पे हमें एक जो बेस्ट जवाब है वो आप मैं सिर्फ अपना यहाँ पे कानूनी नजरिया और आईनी नजरिया बता रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि मेरी बात वो ये हो, मेरे दिल की बात कुछ और हो सकती है, ठीक है? मगर यहाँ पे मैं आपको एक पब्लिक प्लेस पे जो मैं बात कर रहा हूँ, और हमें एक पब्लिक ऑफिस जो है होल्डर होने की वजह से हमें ऐसी चीजों का हमें केयर करना पड़ती है। तो आपने ये यहाँ पे कहना है कि आईने पाकिस्तान के तहत जिहाद जो है वो एक रियासत का हक है, और रियासत अमीर के साथ चलती है, और अमीर रियासत जो है वो जिस अमल पे, ऐसा अमल जिस पे हमें जो है शरीयत को या फॉलो करने की, आइन और कानून की पासदार होती है, हम उसको मानेंगे और उसको करने के पाबंद है। बाकी जो जिहाद है वो रियासत के साथ है, ठीक है? और रियासत से हटकर जो भी जिहाद होगा तो हम उसको वो वाला जिहाद नहीं कहेंगे, जो जिहाद जिसको हम कहते हैं कि ये वो वाला जिहाद है जिसमें हम शरीयत, जिसमें सवाब, ये सारी चीजें, ठीक है? ये एक चीज आपने सियासी जिसको कह रहे बयान है और एक टेक्निकल बयान है, ये बाकी आप अपनी तरफ से भी उसको बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मगर बाकी जो अब हमारे मुल्क में ऐसे जो इनफरादी जिहाद होते हैं, इसकी हैसियत मुख्तलिफ उलमा के यहाँ इसकी मुख्तलिफ है, मगर एज आ सिटीजन, एज आ पाकिस्तानी उसूल कानून के तहत, आइन के तहत हम उस जिहाद के साथ हैं, या उन लोगों के साथ हैं जो आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए एक रेगुलर एक जिहाद होता है या एक कोशिश है, वो फौज की सूरत में है, वो हमें वैसे ही लश्कर की सूरत में, हम उसको हम मुनासिब समझते हैं, उसको जायज समझते हैं। और इसमें भी आप फिर एक जनरल ज़ियाउल्लाह की जो थॉट है उसके हवाले से भी फिर बात आ जाती है कि क्या रियासत जो है वो किसी भी मुल्क में ऐसे जिहाद करवा सकती है जैसा कि हमने रशिया के खिलाफ किया, ठीक है? यानी कि एक बड़े बड़े सवाल हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनमें सारी उलझने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल जवाब जो है कि आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ हम रहेंगे, और उस जो चीजों का हुक्म देंगे हम उसके मुताबिक जो है वो जिहाद कर सकते हैं। बाकी चीजों को हम जो है ना वो फॉलो करने के पाबंद नहीं है। बाकी हर किसी का अपना अमल है, और हम ऐसी कोशिश को ना सराहते हैं, ना उसके साथ उनका साथ देते, ना उनके साथ हैं, ठीक है? लिहाजा हम ना हम इन चीजों की हौसला शिक नहीं करेंगे।
तो ये सवालात है, इनको भी आपने इस पे पढ़ना है। मजीद भी इस पे बात हो सकती है कि तालिबानों की हुकूमत जो है जो अफगानिस्तान के अंदर है, वहां में बच्चियों की तालीम के हवाले से इनको सरसरी सा सिर्फ आपने दे के जाना है। मुमकिन है, लाजमी नहीं है कि पूछा जाएगा, मुमकिन है किसी से ये भी पूछा जाए। इसके बाद जो सवाल आता है जी, वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जो, वो तो हम कल खिलाफत राशिदा से शुरू करेंगे। तो सीरत के हवाले से जो मैंने असाइनमेंट्स बनाई हैं इसके हवाले से, अब ये सारी चीजें सीरत के हवाले से जो जो हमने प्रिपेयर करनी है वो मैंने आपको बताई है, जो जो किताबें बनी वो भी मैंने आपको बताई है। और ये सीरत का टॉपिक हर सूरत आपने अच्छा करके जाना है, आप इसको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में भी ले सकते हैं। अब जो मैंने असाइनमेंट्स बनाई हैं मैंने बता दिया, ये असाइनमेंट्स आपने हर किसी ने नहीं लिखनी, किसी ने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, सवाए उन लोगों के जो लोग हमारे ग्रुप एडमिन हैं, उन लोगों ने इन पे प्रेजेंटेशन देनी है और उन्हीं लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है। आप लोगों का काम है कि पकी पकाई खीर है खानी है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि हम आपके लिए एक मटेरियल तैयार कर देंगे, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आपने उसको पढ़ना है। ये नहीं कि आप उसका तवीज बना के अपने गले में लटका लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप किताबों के साथ दिमाग नहीं खपाएंगे, मगजमारी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते या आप इल्म नहीं हासिल कर सकते। मैं आपको सही बता दूं, क्योंकि पढ़ना तो हर इंसान है। अब ये तो नहीं हो सकता यार मैं आज काम चल रहा तो मेरे हिस्से तू पढ़ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये ऐसे है जैसे नमाज आपकी कोई और नहीं पढ़ सकता, ऐसे जो है ना काम आपका कोई और नहीं कर सकता। ये आपको ही पढ़ना है, आपको ही जवाब देना है। आपके साथ वहां पे ऑफिस जो होगा पीपीएससी का ऑफिस, वहां पे कोई और बंदा नहीं होगा, यानी कि वो सवाल करने वाले हैं और आप होंगे डिफेंस देने वाले। सो आप अपने आप को मजबूत करें। बाद लोग कहते हैं कि बहुत तेज वर्क कर रहे हैं, हम तेज वर्क नहीं कर रहे। पिछले वीक में भी हमारा यही चल रहा था, इस वीक में भी हमारा वही चल रहा है। और अभी जुमे के बाद लास्ट दिन है, जुमे वाले दिन, और उसके बाद आपको 8 दिन फिर छुट्टियां हैं, 8 से 9 दिन फिर आपको छुट्टियां हैं। फिर आपका जो काम रहता है, जो लोग नए हैं वो अपना वो वर्क मुकम्मल कर सकते हैं या आप उसको तसल्ली से कर सकते हैं। और अब हमें थोड़ी सी उम्मीद बनी है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैंने मजीद काम की रफ्तार जो सुस्त कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम तसल्ली से करते जाएं। मगर करना तो है, क्योंकि हमने जुलाई के अंदर जो है ना वो इंटरव्यूज जैसे रिजल्ट आता जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमने इंटरव्यू भी कंडक्ट करने हैं। तो इस सिलसिले में आपका भरपूर ताउन है। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको लाद देना, असल में वर्क उस पर ज्यादा होता है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, हमने अभी पढ़ी हुई है, अभी टेस्ट हुआ है, इससे पहले हमने सारी तसल्ली से पढ़ी है। आप जस्ट गो थ्रू और थोड़ा सा प्लान चेंज करके, पहले हम बायोलॉजी पढ़ते थे, अब सब्जेक्टिव पढ़ना है, बस इस तरीके के मुताबिक आपने चलना, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक्स है, इस लिहाज से आपको हर सूरत पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, जो लोग एक दिन का काम दूसरे पे छोड़ देते हैं, बर्डन उस बंदे के लिए होता है। अब ये टॉपिक्स है सीरत का मफहूम, सीरत की पहली कुतुब इब्ने इस्हाक का तारुफ और सीरत के माखज़, ये आपको असाइनमेंट मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 2 अरबी कुतुब सीरत का नाम, तारुफ दौरे हाज़िर के 2 सीरत निगारों के नाम, ये सारे आज इंशाअल्लाह ताला टॉपिक्स आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नुमानी, ले जी, ये किताब हर किसी से पूछी जाती है, हमने इसकी एक असाइनमेंट बनवा लेनी है कि इस दफा जो है वो उसका तारुफ लिखेंगे, और इसके साथ खुलासा बहस और वसीयत और मौलाना शिबली नुमानी के हवाले से तारुफ। सीरत नबी के सिलसिले में मुस्तशरिकीन के एतराज़ात, खास तौर पर जो आयली जिंदगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पे जो एतराज़ात है, एक असाइनमेंट इस पे है और इस पे एक डिस्कशन क्लास होगी। गज़वात का मुख्तसर तारुफ, सरिया का मफहूम और तादाद गज़वात के असबाब और नताइज, मुख्तसर अंदाज में ये सारी चीजें भी हम इंशाअल्लाह ताला एक असाइनमेंट होगी। क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, जंग और जिहाद में फर्क, ये एक असाइनमेंट। मक्की जिंदगी के वाक़यात जो है वो सारे आ जाएंगे तरतीब के साथ, और ऐसे ही मदनी जिंदगी के जो वाक़यात हैं वो भी तरतीब के साथ आ जाएंगे, जिसमें अहम फैसले हैं, असबाब हैं, वाक़यात हैं, और मुख्तसरन ये बयान करेंगे। इसके बाद एक असाइनमेंट है सीरत नबी के हवाले से कि भारत में नौकर शर्मा की जो गुस्ताखी है उसके एतराज़ात जो उसका जायजा और हुर्मत रसूल के कवानीन है उसके हवाले से एक जो है हमारा टॉपिक ये भी उसमें शामिल है। इसके बाद कुछ सवालात है खिलाफत राशिदा की, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कल ही बता दूं, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन जानिए हर इंटरव्यू में सवाल हुए हैं ये असाइनमेंट के। तो इस दफा टोटल असाइनमेंट्स जो है ना वो तकरीबन हम दे रहे हैं 24,
24 असाइनमेंट्स हैं और इंशाअल्लाह ताला ये 24 की 24 असाइनमेंट्स हम अपने तमाम मिसाली मेंबरान को देंगे और हम दुआ गो हैं अपने ग्रुप एडमिन्स के लिए। वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 3 दिन है उनके पास, 3 दिनों में सोमवार मंगल आज सोमवार तो चले गुजर गया, मंगल बुध जुमेरात, 3 दिनों के अंदर वो एक अच्छी असाइनमेंट हमें प्रिपेयर करके देंगे और ये सारी असाइनमेंट्स इंशाअल्लाह ताला मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको पीडीएफ में संभाल के रख सकेंगे। और इसके अलावा बड़े बड़े अहम है जैसे कि मसला है बाग फिदक है, वाक़या किरदास है, अहले बैत है और अहले बैत में कौन कौन शामिल है, अशरफ 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 क्यों कहा जाता है, जबकि बाकी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है, इन्हीं को क्यों कहा जाता है। तो ऐसे ही जो दीगर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो फितने उठे उनके हवाले से है, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला हम आपको करवाएंगे। बस आज का सिर्फ यही था कि आपने इन टॉपिक्स को तैयार करना है। सीरत पे जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अरबों के हालात से लेकर आगे सारे जो 11 जो हिजरी है उसके वाक़या तक आज आपको लेक्चर इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप उसको सुना उसको भी बेहतर से सुन लें। बाकी ये चीजें आप 2-3 किताबें मैंने आपको बताई हैं, उसमें से कोई 1-2 किताबें, 1-2 तो पहले पढ़ी हुई है, मजीद 1-2 पढ़ लें इंशाअल्लाह तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। ये सारा भी सीरत और खिलाफत राशिदा बस यही है। और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला बनु उमैया बनु अब्बास पे एक लेक्चर हो जाएगा और ऐसे ही हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे और सल्तनत उस्मानिया पे वो मुख्तसर चीजें आपको बतानी है वो कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, भरपूर तवज्जो दें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होगा मगर एहतियात और चीजों को संजीदगी के साथ लेके चलते रहे। बाकी डिस्कशन होनी है, आप बड़े रिलैक्स रहेंगे, इंटरव्यू दे के आएंगे, आप ऐसे कहेंगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर यह है कि वहां पे संजीदगी, मतानत, जहानत और सोच समझ बूझ इन सारी चीजों के साथ आपने जाना है और एक जजेतुल अंदाज में एक अच्छा शहरी और एक अच्छा स्कॉलर वहां पे बन के जाना है, जाहिरी शक्ल और सूरत में भी और बाकी में भी। अब जाहिरी शक्ल और सूरत का मतलब ये तो नहीं है कि आप मेकअप करके या बड़ा हाई फाई तैयार होके जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे, आपका ड्रेस कैसा हो, आपके जाहिरी खदोखाल के हवाले से और अपनी प्रेजेंटेशन आपने जाहिरी तौर पर अबाया, नकाब, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मगर ये वक्त के साथ साथ। तो आपने इस टॉपिक को हर एक ने अच्छी तरह तैयार करना है, इसलिए मैंने अपनी खुद क्लास मैंने अरेंज किया कि मैं ये क्लास कंडक्ट करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का सवाल हो तो कर सकते हैं।